हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आज हम 18 सितंबर का करंट अफेयर और उनसे रिलेटेड स्टैटिक जीके इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एससीओ समिट यानी कि शंघाई कोऑपरेशन समिट 2022 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। और इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद का 2 दिनों का दौरा किया, जहां पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 22वां मीटिंग आयोजन किया गया था। और वहीं पिछले महीने राजनाथ सिंह जी भी एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी तशकेंत गए थे। और वहीं बात करें उज्बेकिस्तान की, तो ये एक सेंट्रल एशियन देश है जिसकी राजधानी तशकेंत है। तो करेंसी है उज्बेक सोम। उज्बेक सोम। और वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है शवकत मिर्जियोयेव। और वहीं प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला अरीपोव। अब्दुल्ला अरीपोव। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है उज्बेक। Who has been nominated to Rajya Sabha for Jammu and Kashmir by the President द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जम्मू और कश्मीर से राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? तो नॉमिनेट या मनोनीत किया गया है ऑप्शन ए गुलाम अली जी को। ऑप्शन ए गुलाम अली। गुलाम अली जी जो है वो जम्मू कश्मीर के गुर्जर मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और इन्हें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने नॉमिनेट किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किया गया था अंडर आर्टिकल 80 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये अब तक पहली बार हुआ है कि कोई गुर्जर मुस्लिम कम्युनिटी से राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया हो। वहीं बात करें राज्यसभा की, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं उससे रिलेटेड, जैसे कि इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। वहीं जो मैक्सिमम मेंबरशिप होता है राज्यसभा का वो 250 होता है, लेकिन जो करेंटली मेंबरशिप है वो 245 है। और उस 245 में से 233 जो मेंबर्स है वो चुने जाते हैं फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन टेरिटरी से। वहीं जो 12 मेंबर्स है उसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं फॉर द कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। और वहीं जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, वो लोकसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होता है। और इसमें जो मेंबर होते हैं वो 1/3 मेंबर हर सेकेंड ईयर रिटायर करते हैं। वहीं राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और अभी करेंटली है जगदीप धनखड़ जी। और वहीं डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। तो सेक्रेटरी जनरल है प्रमोद चंद्र मोदी। और इसके साथ ही जो लीडर ऑफ द हाउस है वो है बीजेपी से पीयूष गोयल। और वहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे। Which country has become the first to approve the world's first needle-free inhaled version of COVID-19 vaccine? कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन की दुनिया के पहले सुई मुक्त सांस के संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? तो वो बना है ऑप्शन बी चाइना। ऑप्शन बी चाइना। बहुत लोगों को इंजेक्शन से डर लगता है, तो वो झंझट अब खत्म हो गया क्योंकि चाइना बन गया है पहला देश ये नीडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाला। और वहीं से बनाया है चाइना की कंपनी कैंसिनो बायोलॉजिक्स की एक सब्सिडियरी टियानजिन ने। टियानजिन। और वहीं इस वैक्सीन का नाम है कैंसिनोज AD5-nCoV। AD5-nCoV। और वहीं इस वैक्सीन का आपको बस एक सांस लेना है, वेपर के रूप में रहेगा और वो जो वेपर है वो नाक से बॉडी में फिर अब्जॉर्ब हो जाएगा। YSR कल्याणमस्तु एंड YSR शादी तोहफा मैरिज असिस्टेंट स्कीम अनाउंस बाय विच स्टेट? YSR कल्याणमस्तु और YSR शादी तोहफा विवाह सहायता योजना किस राज्य द्वारा घोषित की गई है? तो इसे घोषित किया है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश। और इसे अनाउंस किया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री CM जगन मोहन रेड्डी ने। और वहीं स्कीम को चालू किया जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से। और जो पहला स्कीम है YSR कल्याणमस्तु, इसके तहत 1 लाख रुपया दिया जाएगा SC, ST और जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनको दिया जाएगा फॉर मैरिज। वहीं जो YSR शादी तोहफा है इसमें भी 1 लाख रुपए दिए जाएंगे शादी के लिए, लेकिन इसमें जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनको दिया जाएगा। वहीं बात करें आंध्र प्रदेश की, तो कैपिटल है अमरावती
और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी। और सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के 17 चीफ मिनिस्टर है। वहीं आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हैं। The Kibitu military garrison in Arunachal Pradesh has been renamed after which person? अरुणाचल प्रदेश में किबितु सैन्य गैरिसन का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो वो रखा गया ऑप्शन डी बिपिन रावत। ऑप्शन डी सीडीएस बिपिन रावत। तो जो मिलिट्री कैंप है किबितु गैरिसन पे, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और वो बहुत ही क्लोज है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से, और उसका नाम बदल के जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रखा गया है, जो कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। और ये रखने का कारण ये था कि 1919 से लेकर 2000 तक वो बटालियन 5/11 गोरखा राइफल्स को कमांड करते थे इस किबिथु मिलिट्री कैंप में। और वहीं पिछले साल दिसंबर के महीने में उनका चॉपर का क्रैश होने के कारण उनका निधन हो गया था, और उस चॉपर में उनकी पत्नी भी थी और 12 मिलिट्री पर्सनल भी मौजूद थे। Which of the following bank became the first bank in India to issue an electronic bank guarantee? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो वो बना है ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। ऑप्शन सी एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ मिलके इस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की शुरुआत की है, और इसके तहत जो बैंक गारंटी में बहुत ज्यादा समय लगता था, क्योंकि उसमें बहुत सारा पेपर वर्क रहता था, तो उसका प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता था, और वो करते करते 3 से 5 दिन या कभी कभी हफ्ते भी लग जाते थे पूरा वेरिफिकेशन होने में। लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी के आने के कारण अब वो सारा का सारा चीज कुछ मिनटों में हो जाएगा। वहीं बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो इसे फाउंड किया गया था 1994 को। हेडक्वार्टर मुंबई है और इसके सीईओ है शशिधर जगदीशन जी। The Kharga Corps of Indian Army and the Indian Air Force conducted the joint exercise गगन स्ट्राइक इन डैश। भारतीय सेना और वायु सेना के खरगा कोर ने डैश में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक का आयोजन किया। ये जो एक्सरसाइज था गगन स्ट्राइक, ये पंजाब में हुआ। ऑप्शन डी पंजाब इसका सही आंसर है। तो ये एक जॉइंट एक्सरसाइज था बिटवीन इंडियन आर्मी का खारगा कॉर्प और साथ में इंडियन एयर फोर्स, और ये एक्सरसाइज 4 दिनों तक चला, जिसमें कई तरीके के एरियल और ग्राउंड एक्सरसाइजेस और मॉक ड्रिल किए गए। वहीं इस एक्सरसाइज को लीड कर रहे थे खारगा कॉर्प से लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, और वहीं इंडियन एयर फोर्स की तरफ से थे लेफ्टिनेंट जनरल नव के खांडूरी। Which tennis player has won the US Open single title in September 2022? किस टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता? तो यूएस ओपन का वुमेन सिंगल टाइटल जीता ऑप्शन है ईगा स्वियाटेक ने। और वहीं ईगा स्वियाटेक ने फाइनल में टूनिशिया की ओन्स जबियोर को हराया, और ये ईगा का 3rd ग्रैंड स्लैम था। इससे पहले उन्होंने 2020 और 22 का फ्रेंच ओपन जीता था। और वहीं इस यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन न्यूयॉर्क के क्वींस में किया गया था, और वहीं इसका पहली बार आयोजन 1881 में किया गया था। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर कृष्णम राजू रिसेंटली पास्ड अवे। ही वाज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर विच मिनिस्ट्री? पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णम राजू का हाल ही में निधन हो गया। वह किस मंत्रालय के राज्य मंत्री थे? तो वो थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। उपलपति कृष्णम राजू जी एक लेजेंडरी तेलुगु एक्टर थे और साथ में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वहीं इन्होंने टॉलीवुड में करीब 180 मूवी से भी ज्यादा किया है, और इन्होंने टॉलीवुड में डेब्यू किया था 1966 में, और उनकी पहली पिक्चर थी चिलाका गोरिंका। और वहीं राजू जी को तेलुगु सिनेमा का रिबेल स्टार कहा जाता था, और ये जो थे बाहुबली एक्टर प्रभास के अंकल थे। वहीं इन्हें तेलुगु सिनेमा के लिए
5 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड और साथ में 3 नंदी अवार्ड दिए गए थे। वहीं ये 2 बार एमपी रह चुके हैं और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कई डिपार्टमेंट संभाला वर्ष 2000 से लेकर 2002 तक। इन विच स्टेट थाने क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी इज लोकेटेड? थाने क्रीक फ्लेमिंगो अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आपको हमें इसका सही आंसर नीचे कमेंट करना है। और हमेशा की तरह हमारा जो डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेपरेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।